सरदार के असरदार होने के चलते टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया सुपर ओवर में। लेकिन गुरु, ये मैच इंडिया के फ्लॉस को भी एक्सपोज करने वाला था। ये मैच इंडियन फैंस को डराने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक दिन बुरा क्रिकेट में आता है वो उस दिन आएगा जिस दिन हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, संडे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान जो चिड़चिड़ाए बैठा है उसको इस मैच ने उम्मीद दे दी। इंडिया कमाल की टीम है, कमाल की टीम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमाल कुछ ही लोगों का है, सवाल कई सारे आने लगे। एशिया कप की जब हमने शुरुआत की थी तो हम अनमैचेबल थे। परफॉर्मेंस वाइज, विक्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो अभी भी हम अनमैचेबल हैं। हमने सारे मैचेस जीते, लेकिन श्रीलंका वाले मैच में या कहें कि बांग्लादेश वाले मैच में हम एक्सपोज हुए हैं। हमें यह एहसास हुआ है कि अभिषेक शर्मा अगर फाइनल में नहीं चले तो हमारी नैया डगमगा सकती है, क्योंकि हमारा कप्तान और वाइस कप्तान बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि परफॉर्मेंस कोटा पे नहीं खेल रहा है, वो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहा है। दोनों ने रन बनाए हैं पाकिस्तान के सामने, लेकिन अगर आप बीते 10, 15, 20 T20 मैच का स्टार्ट देखेंगे तो बड़े ही एवरेज ऑर्डिनरी प्लेयर्स दोनों नजर आ रहे हैं। और ये नंबर 2, नंबर 3 की कहानी है। अब क्योंकि शुभमन गिल को एडजस्ट करने के लिए इंडिया ने पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, ऐसे में इंडिया जब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद एक्सपोज होती है, और आज तो बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, कैप्टेंसी भी एक्सपोज हुई, तब मन में यह सवाल आने लगा कि भाई जीत तो गए, लेकिन क्या इस जीत ने हमें तैयार होने की तरफ इशारा कर दिया है कि भाई साहब और मेहनत कीजिए, अपने फ्लॉज को फिक्स कीजिए, क्योंकि फ्लॉज आपके लिए हार और शर्मिंदगी की वजह हो सकते हैं। शर्मिंदगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को आप रोज हराइए, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक दिन आपको हरा दिया तो वो 2, 3, 4 साल तक छाती पीट पीट के, कपड़ा फाड़ फाड़ के दुनिया को बताएगा। और इसीलिए हम एफर्ट नहीं कर सकते। नहीं खेलना था, बट अब खेला है तो हैट्रिक में उन्हें ठोकना पड़ेगा। खैर, सरदार के असरदार होने के चलते इंडिया ने फाइनली श्रीलंका को भी आखिर में हरा दिया। हालांकि मेरे हिसाब से यह मैच श्रीलंका का था, श्रीलंका का यह मैच था। श्रीलंका ने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद हमें चारों खाने चित किया है, सिवाय अर्शदीप सिंह के 19वें ओवर और सुपर ओवर के। बाकी सब उन्होंने हमें एक्सपोज किया। आप याद करो, इंडिया के बल्लेबाज आखिरी ओवर रन नहीं बना पा रहे थे। ना अक्षर पटेल, ना तिलक वर्मा के बैट से चौके छक्के नहीं लग रहे थे। सूर्या, शुभमन की बैटिंग बहुत सवालिया निशान पैदा कर रही है। हार्दिक पांड्या, दिन खराब था। वो हार्दिक पांड्या से हालांकि बॉलिंग क्यों नहीं करवाई मुझे नहीं समझ में आया। उन्हें तो चोट भी नहीं लगी थी, पहला ओवर अच्छा भी गया था, विकेट भी निकाला था। और हार्दिक एक क्लच बॉलर है, स्मार्ट बॉलर है। एज अ ऑलराउंडर आई रियली लव हार्दिक पांड्या, बट आज उनसे बॉलिंग नहीं कराएगी, वो मेरी समझ से परे था क्यों ऐसा रहा। एनीवेज, जो भी रहा, अर्शदीप सिंह ने इंडिया की इज्जत बचा ली। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि अर्शदीप सिंह को शायद फाइनल में खेलने का मौका न मिले। हालांकि मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह को इंडिया को खिलाना चाहिए। आप किसी एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहे तो शिवम दुबे को ही ड्रॉप कर दीजिए, बट आप अर्शदीप सिंह को खिलाओ यार, वो क्लच प्लेयर है। यू नीड वन जेन्युइन फास्ट बॉलर, यू नीड विद बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, प्लस आपके पास वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। आई थिंक इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। देखो, बैटिंग इससे नीचे जाने वाली नहीं, और इससे नीचे जाएगी तो ठीक है, वो अंधी मारने वाला है, उतना तो आपका अर्शदीप भी फेंटा मार देगा। बट अर्शदीप को शामिल करो अगर आपको अच्छा करना है। हालांकि इंडिया का एक बड़ा एडवांटेज है। इंडिया जब आप फाइनल ओवर में मैच देखोगे, 2007-8 से शुरुआत की थी हमने, और तब से अगर आप देखोगे, मेरे पास जो डेटा था, 2007 में हम पाकिस्तान के पास गए थे मैच खेलने, बॉल आउट में हम जीते। 2020 में न्यूजीलैंड के सामने हमारा सुपर ओवर जीते, फिर 20 में न्यूजीलैंड सुपर ओवर जीते, 24 में अफगानिस्तान सुपर ओवर जीते, श्रीलंका सुपर ओवर जीते, और 25 में अब हमने सुपर ओवर फिर जीता है। तो इंडिया सुपर ओवर लगातार जीत रही है। 6 मैच लगातार हम यहां जीत गए हैं। सुपर ओवर के एक्चुअली हम मास्टर हो गए। सूर्य कुमार ने 3 रन बना लिए पहली बॉल पर, वो सब ठीक था। अर्शदीप, हालांकि ये मैच मेरे हिसाब से अर्शदीप, संजू और अभिषेक शर्मा का था। अर्शदीप की मैं तारीफ करना पसंद करूंगा, क्योंकि अर्शदीप ने पिछले 14 मैच में हर मैच में विकेट निकाला, एंड ही इज द ओनली बॉलर जो हर मैच में विकेट निकालता है।
अर्शदीप सिंह का आज 17वां 19वां और सुपर ओवर ही मैच में डिफरेंस बना, स्पेशली सुपर ओवर यार, व्हाट एन ओवर यार। पहली बॉल पर विकेट, फिर सिंगल, उसके बाद फिर विकेट था। वो नौटंकी जो हो गई अंपायर की तरफ से, मतलब हालांकि नौटंकी अंपायर क्या है, गलती हमारी है। अर्शदीप पाजी ने आउट की अपील कर दी थी और आउट की अपील नहीं करी थी शनुका को, बट वो नॉट आउट दे दिया गया। बहुत सारे लोग के मन में सवाल आ रहा था कि भाई साहब जब अर्शदीप ने बॉल फेंकी, संजू ने बॉल कलेक्ट की, फिर स्टंप पे मारी, प्लेयर जो था वो क्रीज से आगे था, फिर नॉट आउट कैसे हो गया? वो तो आउट होना चाहिए था। लेकिन गुरु यही कहानी गड़बड़ थी, क्योंकि हुआ क्या था कि लेग अंपायर ने पहले आउट दे दिया था, ये सच है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जाकर अपील कर दी अंपायर से, और अंपायर से अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया। शनुका ने वहां पर रिव्यू ले लिया। वो थोड़ा एक स्मार्ट मूव उनका था। आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज वेरी स्मार्ट कि लिया, और जैसे ही आप थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं वो बॉल जो है उसके बाद डेड हो जाती है। तो संजू सैमसन ने जो आउट किया और अंपायर ने पहले रन आउट दिया था या ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया था, उसकी वैल्यू रह नहीं गई। इसी वजह से मैच जो है वो आगे शिफ्ट हुआ और नॉट आउट दिया गया। बहुत शॉकिंग था वो, लोग हैरान थे कि यार ये नॉट आउट क्यों दिया गया, बट वही रीजन था नॉट आउट देने का। और बाद में हालांकि शनुका जितने स्मार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड में थे उतना अच्छा बैटिंग में नहीं हो पाए, क्योंकि फिर उनका विकेट गिरा और इंडिया को 3 रन चाहिए थे। आई एक्सपेक्टेड कि शायद अभिषेक शर्मा को भेजेंगे, अब मतलब यार भेजना चाहिए था। आप क्यों डर रहे थे कि 4 रन बनाने चक्कर में वो आउट हो जाएगा? हो सकता है पहली बॉल पे चौका मारे था, छक्का मारे था, दैट्स अभिषेक शर्मा फॉर यू। बट सूर्या खुद आए और मैच को फिनिश किया पहली बॉल पे, हसरंगा की बॉल पे, और हम आसानी से जीत गए। हालांकि मैच श्रीलंका का था, मतलब हम जीतते नजर आ रहे हैं, बट श्रीलंका एक्चुअली बेहतर टीम थी हमसे। उन्होंने पावर प्ले में हमसे बेहतर खेला, उन्होंने 10 ओवर में हमसे बेहतर खेला, 15 ओवर तक वो हमसे बेहतर थे। मैंने कहा ना, वो अर्शदीप सिंह, केवल अर्शदीप सिंह श्रीलंका से बेहतर थे, बाकी श्रीलंका हमसे बेहतर थी। 202 रन इंडिया ने बनाए जो कम लग रहे थे। प्रथम निशंका पहले तो मैच बने, कमाल की पारी यार, कमाल की पारी। और वो जो उनका सेलिब्रेशन में था कि बहुत लोग बोलते हैं और अब आई डिड इट, आई थिंक कमाल कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो क्यों बैटिंग करने नहीं आए सुपर ओवर में, ये सोचने वाली बात थी। शायद वो थक ज्यादा गए होंगे, इस वजह से नहीं आए होंगे। बट व्हाट अ बैट्समैन यार, व्हाट अ बैट्समैन। मतलब इंडिया को चारों खाने चित कर दिया था, चारों खाने चित कर दिया था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। इस तरह से पिटाई की थी उन्होंने, मतलब पहला विकेट गिरने के बाद जो पिटाई हुई है, बिल्कुल इंडियन टीम हैरान थी। हर बॉल पे चौके छक्के पड़ रहे थे, आपने धुआं धुआं कर दिया था इंडियन बॉलर्स को। मतलब हमारे ज्यादातर बॉलर, हर्षित राणा वॉज बैडली एक्सपोज्ड, बहुत पिटाई हुई है उनकी। कुलदीप की एक टाइम में पिटाई हो रही थी, हालांकि कुलदीप ने बाद के 2 ओवर में कवर अप कर लिया, बताया कि बड़े बॉलर हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी कवर अप कर लिया, अक्सर पिट रहे थे। तो ओवरऑल यार हमारी बॉलिंग बड़ी एवरेज थी। हार्दिक पांड्या के और ओवर होने चाहिए थे, बट हुए नहीं। बट एनीवेज चलो, मोरल विक्ट्री हमारी है, यहाँ पर जीते हम हैं। मोरल क्या, विक्ट्री हमारी है, जीते हम हैं। दो श्रीलंका वॉज अ बेटर टीम टुडे सुपर ओवर के पहले तक, बट अगेन हम जीते। 6 मैच लगातार जीते। यूएई को 9 विकेट से हराया, पाकिस्तान को 7 विकेट से, फिर यूएई को 21 रनों से, पाकिस्तान को 6 विकेट से, बांग्लादेश को 41 रनों से, अब श्रीलंका को हराया। किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच, जो बेमतलब का मैच है, वो एशिया कप का सबसे बेहतरीन मैच बन जाएगा। बट ठीक है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही क्रिकेट की ताकत है कि हम ऐसे करते हैं। हालांकि मेरा टेंशन यहाँ का नहीं, मेरी टेंशन आगे की है। कसम से कह रहे हैं, उनका जो छाती पीट के वो रोना गाना शुरू होगा अगर वो गलती से भी मैच में अच्छा कर गए, तो वो बड़ा खतरनाक होगा। सो डियर सूर्य कुमार यादव एंड डियर शुभमन गिल, आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन यू। प्लीज उस दिन परफॉर्म करना, जरूर करना, जरूरी है। बाद में 1-2 बायलैटरल सीरीज हार जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शिकायत नहीं करूंगा। बट प्लीज 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, उस दिन हल्के मत लेना। अभिषेक शर्मा, क्या कहा जाए यार, इज अ ग्रेट मैन। अभिषेक जिस तरह से खेल रहे हैं यार, वो तबाही मचा रखा उस लड़के ने, तबाही मचा दी है। मतलब आई डोंट थिंक अभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा खेला जैसा अभिषेक शर्मा खेल रहा है। और सारे फैन क्लब जो हैं, सारे लोग जो हैं उसके फैन बने हुए हैं। पहला मैच 16 बॉल 30, 13 बॉल 31, 15 बॉल 38, 39 गेंद 74, 37 गेंद 75, 31 गेंद 61, 300+ रन, 6 इनिंग में 309 रन। आई थिंक एक सीरीज में या एक टूर्नामेंट में इससे ज्यादा रन अभी तक किसी खिलाड़ी ने बनाए नहीं।
विराट ने बनाई ज्यादा, शायद थोड़ी बहुत 10-15 रन और ज्यादा है। 6 मैच में 51 का एवरेज, 204 का स्ट्राइक रेट, मतलब ये बड़ी प्राइसलेस विकेट है। और पाकिस्तान चाहेगी इसे निकालना, इंडिया चाहेगी जीते। सो लेट्स जस्ट होप कि ये ना गिरे। बट कमाल का मैच है, कमाल का मैच। और अभिषेक शर्मा कमाल के खिलाड़ी है। लेट्स जस्ट होप कि वो इंडिया के लिए अच्छा करे, इंडिया के लिए अच्छा करे। ये मैं देखना चाहूंगा। 7 मैच में लगातार अभिषेक शर्मा जो है 30+ रन बना चुके हैं। दैट डिफाइंस कि कितना बढ़िया प्लेयर है। फर्स्ट बैटर इन T20 एशिया कप हिस्ट्री जिन्होंने एक सिंगल एडिशन में 300+ रन बनाए। अगेन दैट डिफाइंस क्या पागलपन है। और पावर प्ले के अंदर शतक लगाना, रोहित शर्मा ने 2 लगाए थे, इन्होंने भी 2 लगा दिए, तो ये भी अपने आप में एक काबिल तारीफ है। हालांकि मेरी टेंशन सूर्या को लेकर है। 12 रन 13 बॉल। सूर्या इस पूरे सीजन खराब खेले, पूरे सीजन खराब खेले हैं। एक पाकिस्तान वाला मैच थोड़ा अच्छा किया था उनने, वो बहुत टेंशन है। गिल भी मेरी टेंशन है। पाकिस्तान वाला मैच छोड़ के गिल ने भी परफॉर्म नहीं किया है। और गिल को एडजस्ट करने के लिए टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की पूरी मदर सिस्टर हो गई थी, तो वो दोनों में प्रेशर है। लेट्स जस्ट होप कि वो अच्छा करे। तिलक वर्मा इज इन गुड टच। हार्दिक, मैं हार्दिक को लेकर बहुत टेंशन नहीं हूं। हार्दिक इज अ ग्रेट प्लेयर, वो कभी भी कर देंगे। बट वी नीड अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। ये मुझे आज के मैच में लगा कि वी नीड अ जेन्युइन फास्ट बॉलर जो इंडिया को मैच जिताए। अर्शदीप सिंह को आपको शामिल करना चाहिए। आप किसको बाहर करोगे? विल इट बी अक्षर पटेल, विल इट बी शिवम दुबे? वो आपका टेंशन है। आई थिंक शिवम दुबे को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग आपकी आज भी ठीक ठाक नीचे तक थी। इस तरह बैटिंग कुछ होनी नहीं है। गेट अ जेन्युइन फास्ट बॉलर अगले मैच के लिए अगर आपको जीतना है। बाकी कमाल का मैच यार। इंडिया जीती बट फ्लॉज एक्सपोज हुए हैं और हमें ये ध्यान देना होगा।